हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50, जिसकी कल एक्सपायरी है 21 नवंबर 2024। और साथ ही में हम लोग एनालिसिस करेंगे मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी। आइए पहले हम लोग डेटा चेक कर लेते हैं। निफ्टी 50 का डेटा क्या बता रहा है हम लोगों को। निफ्टी 50 का डेटा थोड़ा सा कॉल साइड में है। साथ ही में हम लोग निफ्टी 50 का फ्यूचर SGX निफ्टी को चेक करेंगे। निफ्टी 50 की क्लोजिंग हम लोगों को मिली है, फाइनल क्लोजिंग 23,518, लेकिन इसकी फाइनल क्लोजिंग नहीं है। आप ध्यान दीजिए, ये इसकी फाइनल क्लोजिंग नहीं है। सेटलमेंट जो हुआ है वो यहाँ पे हुआ है 23,468, लमसम 50 पॉइंट और नीचे। आइए हम लोग चेक करते हैं इसका फ्यूचर कहाँ ट्रेड कर रहा है। लमसम SGX निफ्टी काफ़ी ऊपर गया है। देखिए यहाँ पे दोनों साथ क्लोज हुए थे, उसके बाद फिर ये थोड़ा ऊपर गया। अभी मार्केट अप में ही है। सुबह मॉर्निंग में आते आते मे बी ये थोड़ा नीचे आ सकता है, पॉजिटिविटी शो कर सकता है। चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। हम लोग क्लोजिंग मिली है, फाइनल क्लोजिंग 23,468। हमको लमसम 23,610 या 610 के ऊपर नीचे ही हमको देखना है। पुट का प्रीमियम, अगर आप कोई BTST में पुट का प्रीमियम लेके गए होंगे तो ये आपको जैसे ही मार्केट खुलेगा आप साइड में देखने के लिए मिलेगा। आइए हम लोग अब देखते हैं इंडेक्स कहाँ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 23,464। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें अप साइड के लिए इसके ऊपर देखना है। कहाँ पे, हाँ ये 23,440 के नीचे ओपनिंग चाहिए हमें डाउन साइड में, अगर पुट का सेटअप बनाना है तो। अगर मान लीजिए थोड़ा गैप अप हो जाता है यहाँ कहीं, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा रीटेस्ट देखेंगे और फिर उसके बाद डाउन साइड के लिए हम लोग अपना सेटअप बनाएंगे। तो हम लोगों का 23,447 के क्रूशियल जोन रहेगा। मार्केट इसके नीचे अगर आती है 5-10 मिनट कैंडल होल्ड करता है तो फिर हम लोग डाउन साइड का सेटअप बनाएंगे।
अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा सेटअप है पुट साइड में ही बनेगा। अगर अप साइड की ओपनिंग चाहिए है तो हमको इसके ऊपर चाहिए ओपनिंग 23,529 के ऊपर, यहाँ ये अप साइड के लिए रहेगा हम लोगों का। अप साइड में वैसे चांसेस कम है क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस जो है वो निफ्टी को बहुत देर से ही टहला रहा है। वेट करिएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, लेकिन अप साइड 23,529 पे ही अप साइड होगा आपका जितने प्रीमियम है। यहाँ से एक ये डाउन आ सकता है, रिटेस्ट कर सकता है, तो वेट करिएगा। अगर अप साइड भी आता है तो हम पुट साइड के लिए देख सकते हैं। अवॉइड करिएगा थोड़ा कॉल साइड में। आइए हम लोग प्रीमियम देखते हैं जिससे हम लोग अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। एक प्रीमियम हमारे पास है 23,400 का पुट, जो कि लास्ट में देखिए 1 बजे के आसपास 15 रुपये से ये आपका चला गया है 95। इसकी क्लोजिंग हमको मिली है 87 पे। इसमें हम लोगों को थर्सडे को ओपनिंग चाहिए एबव 95, इसके ऊपर की ओपनिंग चाहिए एबव 95। इसके ऊपर ही निकलेगा तो सस्टेन कर जाएगा। 5-10 मिनट का कैंडल यहाँ पे बनाता है, होल्ड करता है, ऐसे हो सस्टेन करता है, तो फिर अप साइड के लिए आप निकल सकते हैं। इसमें वन साइड टारगेट मिलेगा आपका। अगर ये 100 के आसपास आता है तो फिर सीधे इसमें टारगेट आपको 142 का पहला टारगेट मिलेगा। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 166। ये नॉन स्टॉप टारगेट है, लगातार मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा बिना रुके। टारगेट इसके बाद एक 196 का भी है, इसमें काफ़ी अपसाइड के टारगेट हैं इसमें। इसमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए हमें 95 पे, फिर आराम से निकल जाएगा। इसमें एक मौका और मिल सकता है आपको रीटेस्ट का, 2 बार मौके मिल सकते हैं। मान लीजिए 62 के आसपास आता है, रीटेस्ट करता है, फिर यहाँ से एक मौका मिल सकता है आपको अपसाइड का। लास्ट ये 0 हीरो का बेस है, इसके बाद इसमें कोई बेस नहीं है। यहाँ से अगर ये प्रीमियम आपको मिलता है दिन में किसी भी टाइम, तो ये आपको अच्छी खासी अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है इस प्रीमियम में। ये वन साइडेड लेवल है पुट में। आइए हम लोग साथ में एक ठो इसका प्रीमियम जान लेते हैं कॉल का। कॉल में हम लोगों के पास है 23,550 का कॉल, जिसकी क्लोजिंग हमको मिली है 67 के आसपास। डेंड पे तो एकदम बॉर्डर पे क्लोज हुआ है ये, थोड़ी सी इज्जत बचा ली इस प्रीमियम ने। अगर ये 54 के नीचे गया, 54 के नीचे, इसके नीचे, तो एग्ज़िट कर जाइएगा इमीडिएटली, कुछ मिलेगा नहीं इसके बाद आपको। इसमें हमें कल कम से कम 100 के ऊपर ओपनिंग चाहिए मिनिमम, तब आप अपसाइड के लिए देख सकते हैं। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 179 का, दूसरा टारगेट की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन 245 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉल साइड में सिर्फ 100 पॉइंट की उम्मीद रखिएगा, 100 से ज़्यादा मिलना पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है। गिफ्ट निफ्टी का डेटा ही आपको बताएगा कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है। ये थी हम लोगों की निफ्टी 50 की एनालिसिस। आइए अब साथ में हम लोग मिड कैप निफ्टी के बारे में जान लेते हैं।
मिड कैप निफ्टी की क्लोजिंग हम लोगों को मिली है 12,171, जो कि ये फाइनल क्लोजिंग नहीं है हम लोगों की। सेटलमेंट हम लोगों का हुआ है इस पे 12,127 पे, ये हम लोगों की फ़ाइनल क्लोजिंग हुई है 50 पॉइंट के आसपास लमसम। अगर हमको इसमें डाउन साइड देखना है तो 12,100 के नीचे देखना है हमको, यहाँ से डाउन साइड के लिए। तो आपका डाउन साइड का सेटअप बन जाएगा इसके नीचे। कहाँ तक बनेगा वो भी देख लीजिए। टारगेट इसमें आपके पहला टारगेट जो मिलेगा आपको 12,022 का मिलेगा। उसके बाद और गिरा तो 11,885 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इसमें। मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गई इसमें अप साइड में, तो अप साइड में हम लोग मिड कैप में तभी जाएंगे जब हम लोगों को 12,190 के ऊपर की ओपनिंग मिले या तो गैप अप हो। ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। मैं तो कहता हूँ 12,190 नहीं, आप 12,200 ले लीजिए। 12,200 के ऊपर हम लोगों को कॉल साइड में सेटअप बनेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार आके रिटेस्ट करके फिर डाउन आ सकता है। तो कॉल साइड में 12,200 के ऊपर देखेंगे हम लोग। आइए साथ ही में हम लोग प्रीमियम जानते हैं। मिड कैप में हम लोगों के पास एक प्रीमियम है जो कि है आपका 12,200 का कॉल, जो एकदम बेस पे है इस समय, जिसकी क्लोजिंग हमको 84 मिली, जो कि फाइनल क्लोजिंग नहीं है। फाइनल क्लोजिंग हम लोगों की 77.95 की है और जिसका बेस है 68। एक लास्ट बेस भी है जो कि 59 का है। इसमें हम लोगों को ओपनिंग चाहिए है 89 के आसपास। 89 के आसपास ही आए, कुछ देर सस्टेन करें, फिर अब साइड निकलता है तो हम लोग इसमें अपना सेटअप बना सकते हैं। इसमें हम लोगों को 5-5 मिनट की 2 कैंडल चाहिए है जो कि ब्रेक करके अप साइड निकले। अगर ये 60 के नीचे या 55 के नीचे गया तो एग्जिट करके अपना पैसा बचा लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। पुट के प्रीमियम में बेस काफ़ी है, क्योंकि आप बेस से लेके लंबे टारगेट देख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा है, लेकिन लास्ट बेस इसका 60 या 55 ही है। आइए हम लोग साथ में एक तो पुट का भी प्रीमियम देख लेते हैं मिड कैप का, जो है कि 12,100 का पुट, 12,100 का पुट, जो कि मिड में ट्रेड कर रहा है अपना, जिसमें ओपनिंग हम लोगों को 103 के ऊपर चाहिए है। इसमें ओपनिंग अगर 103 के ऊपर मिलेगी, यहाँ पे इसके ऊपर ओपनिंग चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे 103 के ऊपर की ओपनिंग चाहिए। लमसम यहाँ कहीं, ओके। इस पर कैंडल आनी चाहिए, सस्टेन करनी चाहिए। ऐसे कैंडल सस्टेन करके निकल जाए तो आपको पहला टारगेट बड़े आराम से 150 का मिल सकता है, दूसरा टारगेट आपको 183 का मिल सकता है। पुट में टारगेट थोड़े बड़े हैं, स्टॉप लॉस भी बड़ा है साथ ही साथ। और रही बात डाउन साइड की, तो डाउन साइड में हमको अगर ये प्रीमियम मान लीजिए 79 के नीचे जाता है तो आप एग्ज़िट कर दीजिएगा। वेट करिएगा, वापस रिटेस्ट करके आता है तो एंट्री बनाइएगा। लास्ट एंट्री इसमें 36 पे है। जब रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो आपको ये लंबा पैसा बना के देगा, क्योंकि पुट में ही पैसा बनना है, कॉल में तो चांसेस कम है। आइए हम लोग साथ ही जान लेते हैं बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है।
बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमको मिली है 50,626 और फाइनल क्लोजिंग सेटलमेंट में मिली है 50,466। काफ़ी नीचे क्लोजिंग मिली है। हमें डाउन साइड में 50,400 के नीचे की ओपनिंग चाहिए। यहाँ लमसम यहाँ इसके नीचे ओपनिंग चाहिए। पचास 400 के नीचे ओपन होना चाहिए और ये कम से कम 5 से 10 मिनट की कैंडल होल्ड करके नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर बड़े आराम से हम लोग डाउन साइड के टारगेट देख सकते हैं। 49,335 तक के टारगेट है। उसके बाद और नीचे टूटा तो 49,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये गैप अप हो जाता है तो गैप अप में हम लोग कॉल साइड तभी जाएंगे जब 50,600 का लेवल ब्रेक होगा। ये वाला 50,650 ले लीजिए। इसके ऊपर आप साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। उससे पहले तो बिल्कुल नहीं, उससे पहले ट्रैपिंग है, क्योंकि यहाँ से आके ये रिजेक्शन लेगा एक ठो और फिर नीचे निकल जाएगा। तो अब साइड में 50,600 के ऊपर ही जाना है आपको। ये थी हम लोगों की निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब मैं आपसे थर्सडे को लाइव मार्केट में मिलूँगा। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।